हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने स्थानीय स्वशासन के नोट्स और जो भी रिलेटेड टॉपिक्स थे उसको समझ लिया था और लगभग 65 क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग ये पार्ट टू है। इसमें हम लोग 203 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 203 है। ठीक है, और जिसमें से कि हमने 65 क्वेश्चन कर लिया है। बाकी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अभी करेंगे। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी टॉपिक क्वेश्चन छूटेगा नहीं आने वाले एग्ज़ाम में। इसको बस अच्छे से देखिए और फॉलो कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समय बिना गवाए हुए, लंबा सेशन हो जाएगा। ठीक, स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्राम सभा के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, इसकी कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर ही उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका में राज्य स्तर पर। क्या ऐसा है? नहीं है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है, इसका शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल। सभी नहीं, नामांकित। ठीक है, नामांकित, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए, समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ख के अनुसार ग्राम सभा के तात्पर्य ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय से है। अनुच्छेद 243 क के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। सामान्य तौर पर ग्राम सभा के कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर ठीक उसी प्रकार है जैसा कि राज्य व्यवस्थापिका की राज्य स्तर पे होती है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में कथन भी क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिग्भ्रमित का नाम सुने हैं? कभी कभी हम भी आप लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया, तो उस टाइम जहाँ गलतियाँ हो आप लोग कमेंट कीजिए, टोकिए। अगर समझ में नहीं आए तो उसको बोलिए ताकि हम आपके सवालों का सही से जवाब दे सकें। ठीक है, ये कथन गलत हुआ तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझे? ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम क्या सही है? एक ग्राम पंचायत में एकाधिकार ग्राम हो सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। क्या सही है इसमें? ये पूछ रहा है। तो देखिए, ग्राम पंचायत के में एकाधिकार ग्राम का होता है, ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसका एकाधिकार होगा? ग्राम का होगा। ग्राम पंचायत में किसका एकाधिकार होगा? ग्राम का। बिल्कुल गलत है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। बिल्कुल सही, सबका बैठक होगा। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ऐसा कोई मुख्यालय है उसका जहाँ पे उसका बैठक होता हो? नहीं। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, कोई मुख्यालय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ग्राम सभा की बैठक और ग्राम पंचायत, यहाँ देखिए ग्राम सभा है, यहाँ ग्राम पंचायत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि
2, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 10(1) के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु ग्राम के, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस से रिलेटेड है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो पार्ट है वो सभी राज्य अपने अपने तरीकों से अपनाता है, सब में कॉमन होगा त्रिस्तरीय। ठीक है, तो धारा 3 के तहत राज्यपाल इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु एक ग्राम या ग्रामों के समूह को एक ग्राम निर्दिष्ट करता है। इसी अधिनियम को धारा 6(1) के अनुसार ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में अतिरिक्त ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, ठीक है, होती है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? थोड़ा मेरे को समझने में दिक्कत हो गया था, देखिए इसीलिए इसको भी कट करिए, ऑप्शन नंबर बी पे नहीं डी पे चलिए, ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया था। देखिए, एक में क्या किया गया है, एकाधिकार ग्राम का होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है प्रत्येक ग्राम सभा का बैठक होता है, ठीक है, ग्राम में होगा। ये दोनों जो है ये दोनों गलत है, ये सही है। ठीक है, थोड़ा माइंड स्थिर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है? 1/10 आवश्यक है? कौन कौन से सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो 1 नंबर सही है। और दूसरा देखिए 1/3 महिलाओं के लिए उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, जब भी महिला का बात आएगा 1/3 महिला उपस्थित होनी चाहिए। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है? नहीं, स्थगित नहीं होगा, ये गलत हो गया। देखिए, स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, बिल्कुल, उसमें भी क्या है, आवश्यक है। गणपूर्ति आवश्यक है। ठीक है, ये उत्तरदायी नहीं होगा। और ये जो है ये भी सही है। रिलैक्स माइंड से करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, हड़बड़ में नहीं। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला की उपस्थिति भी आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सरपंच या और पंच दोनों उत्तरदायी हैं, क्योंकि इसकी सूचना कौन देगा, पंच या सरपंच देगा। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक को क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि स्थगन सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है? नहीं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। स्थगित सम्मेलन
में गणपूर्ति न होने पर किसी भी न होने पर बैठक की बजट पारित किया जाएगा नहीं, गणपूर्ति न होने पर बजट पारित नहीं होगा। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन पारित किया जाएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अतः 5, 6, 7 5, 6, 7 ठीक है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ से है, एमपीपीसीएस से है। मध्य प्रदेश में सरपंच और उपपंच की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें जब है मध्य प्रदेश में सरपंच और उपपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक का कौन करेगा? देखिए, इसमें दिया गया है, इस प्रायोजन हेतु ग्राम सभा क्या करेगा कि बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधी ग्राम पंचायत का पंच करेगा। ठीक है, उप सरपंच नहीं रहेगा तो कौन कर देगा? पंच कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास पदाधिकारी अभिव्यक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 89। ठीक है, धारा 89। वैसे ये पूछा जाने का संभावना बहुत कम है, बहुत डीप क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम संशोधन हुआ था तो ये करंट का पार्ट होगा। ठीक है, यदि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा में के सम्मिलित की अध्यक्षता, सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करेगा? पंच या सरपंच? कौन करेगा? पंच या सरपंच करेगा? देखिए, पंच या सरपंच। उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य, ठीक है, जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, ठीक है, वही इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इसमें हम लोग किए कि स्थानीय पंचायती राज में कि तीनों ऑप्शन को खोजे, जो जो सही था उसको टिक किए। ठीक है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन ये पंचायती राज व्यवस्था का एक अंग है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये भी अंग है। त्रिस्तरीय अभिशासन भी एक तरह से लोकतंत्र का अंग है। ये जो है पद सोपानिक संरचना, ये बिल्कुल नहीं है, पद को सौंप नहीं सकता है, निर्वाचित होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूल उद्देश्य क्या बोल रहा है? मूल उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था क्या सुनिश्चित करता है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसमें भी तीसरा देखिए, तीसरा होगा या नहीं होगा? तीसरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तीसरा तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो जिसमें तीसरा नहीं है उसको पहले हम लोग कट करेंगे। तो तीसरा बी ऑप्शन में नहीं है, इसको हम लोग कट कर दिए। अब बच गया है, ठीक है, विकास में राजनीतिक जवाबदेही है, दूसरा नहीं होगा। तो दूसरा जिसमें है वो सब खत्म हो जाएगा। एक को पकड़ लिए, ये गलत है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, 1 और 3। स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, कहाँ से? कहाँ से अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्रीय नियंत्रण है? केंद्रीय नियंत्रण है? बोलिए, है? नहीं,
केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, ये सब स्थानीय स्वशासन की विशेषता है। ठीक है, ये स्थानीय स्वशासन की विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकरण। ठीक है, ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? इसका लक्ष्य गांव में सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। क्या है? सभी सही हैं। पढ़िए, देखिए, जिला परिषद में इसमें सरकार 3 श्रेणी में होती है। ठीक है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली में 3 श्रेणी। ठीक, इसका लक्ष्य गांव में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ठीक है, जिला परिषद के में इसके सदस्य के रूप में भी कुछ सांसद होते हैं। ठीक है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में भी कुछ सांसद को नामित किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 15 अगस्त से प्रभावी हुआ था, क्या यह सही है? सबको ही पता है, 24 अप्रैल। ठीक है, देखिए 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट आंसर पे चले, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? लोगों को विकास मूलक शासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी? स्थानीय जनता की। किसकी पड़ती है? स्थानीय जनता की। ठीक, ये स्थानीय जनता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है कौन? शक्ति के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामूहिक विकास। ऑप्शन नंबर डी सब सही है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। किसका किसका विकेंद्रीकरण किया गया था, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग भी डायरेक्ट ऑप्शन पे चलेंगे। तो ऑप्शन है निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, और पूर्ण व्यवस्था, और हो जाएगा आपका प्रशासनिक शक्ति। न्यायिक शक्ति नहीं दिया गया है। ठीक है, न्यायिक शक्ति को छांटिए, बाकी सब सही है। 1 2 4। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण को वैशिष्ट नहीं है? वैशिष्ट नहीं है, तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ठीक है, यही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है। पहले अगर कारण को पढ़िएगा तो डायरेक्ट आंसर मिलता है, कथन को पढ़िए। पहले कारण को देखते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया। ठीक है, कारण हो गया। कथन क्या कह रहा है? क्योंकि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में प्रबंधन की राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है? किस पर स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होगा? तो नागरिक शिकायतों पर। ठीक है, नागरिक शिकायतों पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है कौन कौन सा मामला? देखिए, विधायी मामले, वित्तीय मामले, कार्मिक मामले, नगर की शिकायतों के संबंध में। तो नगर की शिकायत के संबंध में हो सकता है, नहीं होगा। ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन में पंचायती राज नामांकन किस भारत के नेता के सुझाव पे हुआ था? कौन हो जाएंगे? एम के गांधी। एम जी होना चाहिए ना, महात्मा गांधी। ठीक है, एम जी गांधी होना चाहिए, मनु भाई गांधी नहीं, एम जी गांधी। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 57 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्राम स्तरीय सरकार त्रिस्तरीय सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कौन हो जाएंगे? बलवंत राय। क्वेश्चन हल्का था, ये नाम दे करके इसको हार्ड कर दिया। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। क्या है प्रारंभिक? एनडीसी का मतलब क्या है? प्रारंभिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और एनडीसी का है प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा करती है? त्रिस्तरीय। कैसा करता है? त्रिस्तरीय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज का सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? कौन था? आंध्र प्रदेश या राजस्थान? आंध्र प्रदेश या राजस्थान? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय। ठीक है, बलवंत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उनके प्रमुख कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, सूची को मिलाइए। बलवंत राय मेहता समिति कौन सा? त्रिस्तरीय। अब देखिए इससे मिलता है क्या आंसर? एक का दो मिल गया आंसर, सी नंबर। ठीक है, देखिए एक का दो सी नंबर मिल गया आंसर। एगो को मिला है, पूरा का पूरा मिल गया। एक का दो यानी कि बलवंत राय ने त्रिस्तरीय, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, एल सिंधवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति और जीवी राव ने प्रतिनिधित्व तरीके के सुधार। यानी कि देखिए एक का दो, अब बी का हो जाएगा एक, बी का क्या हो जाएगा? एक। ठीक है, एल सिंधवी स्थानीय का स्वशासन पद्धति और ये हो जाएगा ये। सी का 3, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कौन है? तो वही बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या है? तो देखिए क्या है, तो त्रिस्तरीय जहाँ जहाँ है उसको हम लोग देखते हैं। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर
ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। प्रजातांत्रिक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान के और कहाँ पर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, सेकेंड नंबर में आंध्र प्रदेश, ठीक है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में, किसमें, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे किया था, नागौर जिले में किया था। कहाँ पे किया था, नागौर जिले में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले प्रथम राज्य कौन सा था, तो भारत में पूछा जा रहा है तो राजस्थान होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिया गया है, राजस्थान होगा, राजस्थान, राजस्थान, नागौर, कौन सा, नागौर जिला, ओके। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया था, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ, पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस समिति ने लोकतंत्र विकेंद्रीकरण और पंचायती राज सिफारिश की उसका सभापति कौन था, तो सभापति कौन होगा, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की, बलवंत राय मेहता ने। अब कुछ क्वेश्चन जो मिलता जुलता क्वेश्चन है उसको हम छोड़ते जाएंगे, आप लोग उसको टिक करते जाइएगा, ठीक है। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, आप लोग कीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने की थी, तो बलवंत राय, ठीक है, इसको भी बलवंत राय मारिए। ऊपर वाला क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संतुष्टि प्रारंभ में किसने की थी, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, पीवीएन, ठीक है, पीवीएन जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इसके बारे में देखिए एक डिटेल दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। ये जो डिटेल है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ये एग्जाम के टाइम काम आएगा। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज के लिए जांच में निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त किया गया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि पंचायती राज में नियुक्त किए जाने वाले समिति कौन कौन से थे, ठीक है। तो कौन कौन सी समिति थी पंचायती राज को मतलब कि ये देखने के लिए कि काम सही ढंग से चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। तो इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं, तो ये जो जितना भी समिति दिखा रहा है ना, LM सिंघवी हो, GVK राव हो, अशोक मेहता हो, बलवंत राय मेहता हो, ये सब समिति इसी से रिलेटेड था, ठीक है, इसी से सारा रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची को मिलान कहने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे जो वहाँ पे दिया गया था उससे मिलान करिए कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुआ। तो ई का हम लोग 4 ले सकते हैं, ई का 4 देखते हैं, ई का 4 कौन में है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया डायरेक्ट। देखिए मिला लेते हैं, आइए
इसका हो जाएगा ई का 4, ई का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद देखिए हनुमंत राव, हनुमंत राव का क्या था, तो ये हो जाएंगे 84, ये हो जाएंगे 84, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जीवी राव 85, सिंधवी, सिंधवी कितना हो जाएगा डी नंबर 86, ये 86 अशोक मेहता, ये कितना हो जाएगा 78, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 78 में आया था आपका अशोक मेहता समिति, अभी तुरंत देखे हैं, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति कितना में आया था 1957, तो पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 आ जाएगा, 3 4, और उसके बाद आ जाएगा आपका 1 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका हो जाता है आपको 57, ठीक है। इसका हो जाएगा 78, ठीक है। ई हो जाएगा 84, ई हो जाएगा 86, सॉरी ई हो जाएगा 86। एल एम सिंधवी को देखिए तो एल एम सिंधवी कितना पे आ जाता है, एल एम सिंधवी, एल एम सिंधवी, एल एम सिंधवी 86, और ये हो जाएगा 84, आ गया। नेक्स्ट बलवंत राय मेहता समिति क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का पहचान कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति नियुक्ति और वर्ष दिया गया है। अशोक मेहता 77 दे रहा है, ठीक है, और सिंधवी दे रहा है 86, तुन्नम दे रहा है 88, तो सही है 1 2 3 4 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से सीमित संबंध नहीं है, सीमित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, समिति संबंधित नहीं है, कौन सा, तो BKRV, ठीक है, BKRV। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो LM सिंधवी को हम लोग देख लिए, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति नहीं था, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से था, ठीक है, चुनाव सुधार से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज में किस तरह द्विस्तरीय, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय किया था सिफारिश। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से सिफारिश के पंचायती राज की द्विसदनीय, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए पंचायती राज में अशोक मेहता समिति 1970 में प्रमुख सिफारिशें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पंचायती राज त्रिस्तरीय आवश्यक होना, त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर दूरस्तरीय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। राज्य स्तर के निचले पर्यवेक्षक हेतु खंड का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्या यह सही है, क्या यह सही है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट है ना जी, 2 स्टेटमेंट है, दोनों को देखिए क्या कह रहा है, सॉरी, तो इसमें से केवल और केवल एक सही होगा, दूसरा क्या है गलत है, केवल और केवल एक सही है, दूसरा गलत है। देखिए क्या कह रहा है, पंचायती राज वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था
संतुष्टि की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा उससे निचले स्तर पर गाँवों के समूह पर मंडल पंचायत का गठन का सुझाव दिया गया था। समिति की अनुशंसा थी कि राज्य स्तर के निचले पर्यवेक्षक हेतु उत्पादक जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट को विकेंद्रीय कर प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। इस प्रकार यह कथन क्या है, सही है, जबकि कथन 2 गलत है। निम्नलिखित को क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 23, किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक मेहता का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VVI मार लीजिए इसको, कभी न कभी पूछा जाएगा। न्याय के लिए पूछा जा रहा है तो अशोक मेहता, ठीक है। दो कमिटी, किस कमिटी आयोग ने न्याय संगत? अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता समिति, एकदम याद रखिए इसको, अशोक मेहता समिति। पंचायती राज को संविधान की स्थिति प्रदान करने है की संतुष्टि निम्नलिखित में से संवैधानिक स्थिति कौन हो जाएगा इसमें? LM सिंधवी कमेटी ने सबसे पहले किया था, ठीक है। LM सिंधवी देखिए क्या कह रहा है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संतुष्टि LM सिंधवी समिति 1986 द्वारा की गई थी। साथ ही सिंधवी समिति ने पंचायत चुनाव के गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की थी, कोई दल नहीं होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति LM सिंधवी, ठीक है, LM सिंधवी ने ही किया था इसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त करने के लिए। देखिए क्या कह रहा है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। इसमें दिया गया एक तरफ पंचायत का काम और कौन इसकी सिफारिश किया था ये, ठीक है, तो कौन कौन सही है यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सीधा हम लोग चलते हैं पंचायती राज और सहकारी के संबंध में के कार्य समूह DC मिश्र नहीं थे, ठीक है, ये गलत है। बाकी तीनों पंचायती राज सांख्यिकी युक्तिकरण BR राव और पंचायती राज प्रशिक्षण AS त्रिवेदी और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन GKV कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर हमारा A सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9, ठीक है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन? ग्राम आएगा, ब्लॉक आएगा और कौन आएगा? जिला आएगा, देख लीजिए कहाँ है, ग्राम, ब्लॉक, जिला, ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर D। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? किसका हो जाएगा? ग्राम पंचायत का। किसका हो जाएगा? ग्राम पंचायत का, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित नहीं है? देखिए कौन कौन है, कौन कौन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन में सम्मिलित, कौन कौन हो जाएगा आपका? चलिए सबसे पहले चलते हैं जिला पंचायत, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका क्षेत्रीय पंचायत और ग्राम पंचायत। नगर पंचायत का कोई जिक्र नहीं है, 73वां नहीं, 74वां संविधान संशोधन का हिस्सा है, ठीक है। 1 2 3 ये हो जाएगा 74th अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करता है कौन? कौन करेगा भाई? राज्य सरकार करेगा इस पंचायत का क्षेत्र का निर्धारण। आर्टिकल कितना के तहत? 243 ग के तहत। खंड और जिला पंचायतों की सीमा का परिवर्तन अधिसूचना कौन जारी करता है? कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा, चुनाव आयोग, या राज्यपाल करेगा? राज्यपाल करेगा,
ठीक है, राज्यपाल। निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए। देखिए, स्थानीय निकाय दिया गया है राजनीतिक स्थिति में गठित, ठीक है, के अनुसार कौन कौन है। तो ग्राम पंचायतों का अभाव कहाँ पे देखने को मिलता है? मेघालय में मिलता है, मेघालय में मिलता है अभाव, मेघालय में, ठीक है। तो डी का 4, ठीक है, डी का 4 दूगों में है। उसके बाद देखिए दूसरा, मंडल प्रजा परिषद, एक का देखते हैं, एक का क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, एक का 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक का 2, एक का किधर गया? एक का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा अभाव मेघालय में, और उसके बाद बी का 1 हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, और जनजातीय मिजोरम में, ठीक है, सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में नहीं है, ओके। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? नागालैंड। और कौन सा? मेघालय, कौन सा? मेघालय। देखिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य, ठीक है, तीनों दिया गया है। 2 तो मिल गया तो 1 से अधिक हो ही गया, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद। ऑप्शन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 37। 37 को देखिए क्या कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। पंचायत समिति के नाम, भारत से संबंधित प्रांत, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट। जनपद पंचायत कहाँ पे मिलता है? तो मध्य प्रदेश में। जनपद पंचायत कहाँ मिलेगा? हमको मिलेगा मध्य प्रदेश में। जनपद पंचायत किधर गया? मध्य प्रदेश, ये रहा, ठीक है। क्षेत्रीय पंचायत कहाँ पे मिलेगा? क्षेत्रीय पंचायत हमको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। क्षेत्र पंचायत कहाँ पे मिलेगा? उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। तालुका परिषद कहाँ पे मिलेगा? तालुका परिषद हमको गुजरात में मिलेगा, ठीक है। और अंचल मिलेगा हमको यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। तो 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, बी का 4, सी का 2, और डी का 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन होता है, कहाँ पे होता है? तो खंड स्तर पे होता है, ठीक है, खंड स्तर पे होता है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती संरचना संचालित करती है? ब्लॉक त्रिस्तरीय, ब्लॉक त्रिस्तरीय, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कैसा होगा? प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? केवल यह क्या है? पढ़िए पढ़िए। अभी ऊपर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? सदस्यगण स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा, ऑप्शन नंबर डी।
मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की अस्थायी समिति है? ये मध्य प्रदेश पीसीएस का स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान क्या करता है? क्या प्रावधान करता है? पहली बार पंचायती राज, पहली बार पंचायती राज, या फिर कुछ और? पंचायत चुनाव के आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। बिल्कुल गलत है। पंचायती राज कहाँ से आया तब? यही है। ठीक है, 1/3 महिला के लिए करवे करता है, वित्त के लिए एक आयोग बने हुए करता है, निर्वाचन निर्धारण करने के लिए आयोग बने हुए करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 243 के तहत। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नगर निकाय चुनाव के आयोग के संबंध में कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किसमें किया गया है? अधीक्षण नियंत्रण का किसमें? 243 के। किसमें? 243 के या ट में, उपरोक्त में से कोई नहीं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 68वीं का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखिए, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है 2000 ईस्वी में। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद म्यूनसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक, यानी कि वह जो है क्या करना चाहता है कि हम म्यूनसिपल कमीशन बने। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी। क्या होगा? तो देखिए, वह अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से अनुमति ले कि हम जाके चुनाव लड़ें। दूसरा, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्यता ग्रहण कर ले कि हम फलना पार्टी से हैं। तीसरा, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो, कि वहाँ के मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? नाम शामिल हो। वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। क्या करेगा? क्या होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ दिया जोड़ के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों में वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? कौन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल? यहाँ क्या दिया है दूसरा में? वित्त मंत्री। राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख, पंचायतों की वित्तीय अवस्था
का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसके पास है? गवर्नर के पास है। किसके पास है? गवर्नर के पास, यानी राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 67वीं का है, पंचायती राज पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों पे क्या गठित करती है? प्रत्येक 5 वर्षों पे वित्त आयोग का गठन करती है। ठीक है, पंचायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य तथा राज्य सरकार का स्थानीय शासन के बीच बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? कौन करता है बंटवारा? तो राज्य का वित्त आयोग करेगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग करेगा झ के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। झ दिया गया है तो झ जोड़ लीजिएगा और आई पे टिक मार दीजिएगा। ठीक है, झ जोड़ के आई पे टिक मार दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारित करने के सिद्धांत की संतुष्टि करता है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग करेगा। ठीक है, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा बनाए गए करों और लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करता है? वित्त आयोग करेगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की भूमिका नहीं है। क्या यह सही है? संघीय वित्त आयोग की भूमिका नहीं है। क्या यह सही है? क्या यह सही है? संघीय वित्त आयोग का कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल है। संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय। ये सही, ये गलत। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन को करा दिया गया है। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बार बार देखें, प्रैक्टिस होती जाएगी। जो भी क्वेश्चन सेव रहेगा वो छूटेगा नहीं आप लोगों का। ठीक है, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Keep it a smile.